दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आप जानते हैं कि 2025 में आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ ऐसी लिमिट और रूल्स हैं जिन्हें अगर आप भूल गए तो इनकम टैक्स का सीधा नोटिस आ सकता है। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में कितना पैसा डाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, और किन ट्रांजैक्शन पर सीधा सरकार की नज़र रहती है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे हम जाते हैं। कितने सेविंग अकाउंट आप रख सकते हैं। तो भारत में किसी भी व्यक्ति के लिए बैंक अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे एसबीआई में रखो, एचडीएफसी में रखो, आईसीआईसीआई में रखो, पीएनबी में रखो, सब जगह अकाउंट आप खोल सकते हो, जितने भी इंडिया में बैंक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास एसबीआई में सैलरी अकाउंट है, एचडीएफसी में लोन से जुड़ा अकाउंट है, पीएनबी में ज्वाइंट फैमिली अकाउंट है। यह सब पूरी तरीके से अलाउड है। लेकिन ध्यान रखिए, आपके सभी अकाउंट पैन और आधार से लिंक रहते हैं, तो सरकार को पता है कि आपने कहाँ कहाँ अकाउंट खोला है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट क्या है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरे साल में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एसबीआई अकाउंट में 4 लाख जमा किए, एचडीएफसी अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा किए और आईसीआईसीआई अकाउंट में आपने 4 लाख रुपए जमा किए। टोटल हो गया 11 लाख। भले ही हर बैंक में 10 लाख से कम हो आपने जो डिपॉजिट किया है, लेकिन पैन लिंक होने की वजह से आईटी डिपार्टमेंट को यह टोटल पता लग जाएगा 11 लाख वाला। इतना ही नहीं, अगर आप एक बार में 2 लाख से ऊपर कैश जमा करते हैं तो भी बैंक रिपोर्ट करेगा। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। करेंट अकाउंट में क्या लिमिट है। अगर आपके पास करेंट अकाउंट है और उसमें आप साल भर में 50 लाख से ज़्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक रिपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी बिजनेस ने मैन ने अपने करेंट अकाउंट में साल भर में 55 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया, बैंक तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करेगा। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। कैश विड्रॉल लिमिट। सेविंग अकाउंट से साल भर में 10 लाख से ऊपर कैश निकालना तो रिपोर्टेबल है, यानी 10 लाख से ऊपर आप कैश निकालोगे तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट की बात की जाए, साल भर में अगर आप 50 लाख के ऊपर कैश निकालते हो तो रिपोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने सेविंग अकाउंट से 12 लाख निकाले, रिपोर्ट जाएगी। करंट अकाउंट से 40 लाख निकाले, रिपोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन अगर 60 लाख आपने करंट अकाउंट से निकाले तो वो रिपोर्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो 50 लाख के ऊपर है। अब टीडीएस का नियम आप समझिए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर आपने पिछले 3 साल का आईटीआर नहीं भरा है और आप साल भर में 20 लाख के ऊपर कैश निकालते हैं, बैंक 2% का टीडीएस काट लेगा। याद रखना, अगर आपने आईटीआर भरी है यानी इनकम टैक्स आपने की रिपोर्ट भरी है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, तो 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं है। लेकिन 1 करोड़ के ऊपर अगर आप निकालते हैं तो 2% का टीडीएस लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट नंबर 5, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी जो आप यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग के थ्रू करते हो, इस पर कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे रोज़ 5 लाख यूपीआई करो या 50 लाख नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करो, बैंक रिपोर्ट नहीं करेगा। ये किस पे था, कैश वाले ट्रांजैक्शन पे। लेकिन अगर इनकम टैक्स नोटिस आ गया तो आपको हर लेन देन का सोर्स और प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपको किस सोर्स से पैसा मिला है और कहाँ आप पैसे को पेमेंट कर रहे हो, सबका प्रूफ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 25 लाख नेट बैंकिंग से अलग अलग अकाउंट्स में भेजे हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा तो आपको ये साबित करना होगा कि पैसा सैलरी से आया है, प्रॉपर्टी सेल से आया है या बैंक बिजनेस इनकम है से आया है। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। अगर आपने आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और उसमें आपकी इनकम और बैंक ट्रांजैक्शन मैच करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने आईटीआर ही नहीं भरा है और फिर गलत फॉर्म में आपने भरा है, या तो भरा ही नहीं है तो आपने गलत फॉर्म में भरा है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पैसे को अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी है 8 लाख रुपए साल भर की, लेकिन अकाउंट में 20 लाख का कैश जमा है। अगर आपने कोई सोर्स नहीं बताया तो सीधा इनकम टैक्स प्लस पेनाल्टी आपको लगेगी। पॉइंट नंबर 7 समझ लेते हैं। बैंक बैलेंस की क्या लिमिट है।
अकाउंट में आप कितना भी पैसा रख सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख या करोड़ों, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पैसा आपके इनकम सोर्स से मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20,000 रुपये की मंथली सैलरी आपको मिलती है और अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि पैसा आया कहाँ से। पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं, कैश लोन और पेमेंट का क्या रूल है। किसी भी लोन या रिपेमेंट में 20,000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं है। 2 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन भी बैन है, जैसे शादी में आपने गिफ्ट दिया या कोई ख़रीदारी हुई। तो लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि 2025 में बैंकिंग और कैश ट्रांजैक्शन के कितने सख्त नियम हैं। जितने चाहे बैंक अकाउंट रखिए, पहला मैंने आपको बताया, लेकिन सालाना 10 लाख से ज़्यादा कैश सेविंग अकाउंट में मत जमा करिए। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहिए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको भरते रहना है। याद रखिए, इनकम टैक्स रिटर्न ही आपका सबसे बड़ा कवच है। अगर आईटीआर सही समय पर आप भरते हैं और इनकम मैच करती है, यानी आपने जो सोर्स दिखाया है और जो आपके बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, अगर वो मैच करती है, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न आपको किसी अच्छे सीए से या किसी अच्छे वकील से फाइल करवाना चाहिए। सीए से कराओ तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट में लिख कर बताइए कि आपको कौन सा रूल सबसे ज़्यादा नया और चौंकाने वाला लगा।